यहाँ मैंने $100 की बहुत सारी ट्रेड ले ली है, वीडियो में बना रहा हूँ जल्दी जल्दी में। ठीक है, यहाँ पे मैं सोच रहा था कि वीडियो साथ के साथ रिकॉर्ड कर लूँ, नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तुम तो ट्रेड विन होने के बाद, लीडर बोर्ड पे आने के बाद, सब कुछ करने के बाद दिखाते हो। तो ये लो, आज अपना ये ट्रेड हो चुका है, विन हो चुका है। वेट अ सेकेंड, इसका वेट करते हैं। ओके चलो ठीक है गाइस, ये अपना हो चुका है विन। $4278 अपने अकाउंट में बन चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको हर चीज़ का आज रीज़न नहीं बताने वाला हूँ। आज हमारा टॉपिक ही कुछ और है। आज अपनी वीडियो का टॉपिक है कैसे आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको डेवलप कैसे करनी है, आपको कहाँ पे रुकना है, आपको कहाँ पे लॉक रहना है, आपको जब आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आपको कितना प्रॉफिट करना है और आपको कितना लॉस करना है एक दिन में। ओके सो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कैसे कंट्रोल करना है, हम उसके अंदर बताएंगे। आपको इमोशंस कैसे नहीं लाने हैं ट्रेडिंग में, आपको कैसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में रहना है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, आपको कैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक अपनी शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ। मेरे को एक मेरे पास $100 थे, वो मेरी लास्ट उम्मीद नहीं। मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा बताता हूँ। मैंने ₹50,000 का लॉस कर दिया था एंड करंटली मेरी एज बहुत छोटी है, और जब मैंने 50,000 का लॉस किया था तब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था। मैं अंडर मतलब ट्रेडिंग की लीगल एज 18 है, तो मैं बिलो 18 था उस वक्त जब मैंने 50,000 का लॉस किया था। ठीक है गाइस, तो और 50,000 मेरे लिए बहुत बड़े अमाउंट था, क्योंकि वो मेरा अमाउंट ही नहीं था, वो 50,000 तक मेरा नहीं था। सो ये अब मैं 1 साल तक मैंने ट्रेडिंग की, मैंने लॉस कर दिया था, और उसके बाद मैंने लगातार 1 से 2 साल विदाउट पैसों के मैंने सीखा, मैंने ट्रेडिंग की 1 साल। और जब इंसान के पास पैसा नहीं होता ना, तो उसको वो सब कुछ कर लेता है पैसों के लिए। तो मैंने हर टाइप से ट्राई किया, और उसके बाद मेरे को एक डिस्कॉर्ड पे 2 बंदे मिले। ठीक है, और एक का लॉस हो रखा था $10,000 का, और एक का लॉस हो रखा था समथिंग अराउंड $200 to $300 का। ठीक है, वो एक ठीक है। मैंने सबसे पहले तो $200-300 वाले बंदे ने, और उन दोनों ने ही मेरे को बोला कि तू $100 ले ले हमारे, और अगर डूब भी जाते हैं ना तो हम उस कुछ नहीं कहेंगे। अगर पैसे वो लॉस हो जाते हैं तो भी हम कुछ नहीं कहेंगे, बस एक बार तो ट्राई करके देख ले। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उनसे ज़्यादा हो चुका था, और जब रिस्क फ्री पैसा था ना वो, कि अब तो चाहे डूबे या ना डूबे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो $100 मेरे को दिए थे एक बंदे ने, जिसका $200-300 लॉस हो चुका था, मैंने उसका एक दिन तो 100 से $150 बनाया, बहुत मुश्किल से, बहुत प्रॉफिट लॉस का। और जो दूसरा बंदा था जिसका $10,000 का लॉस हो चुका था, उसने मेरे को दिए $1,000। मैं ये सॉरी, मैंने उस गलती से 100 बोल दिया। मैंने $1,000 उसने मेरे को दिए थे। उसने बोला लॉस हो गया तो कुछ नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट हो गया तो हम मिल बांट के खाएंगे। ठीक है, ये डील थी उसकी मेरे साथ। तो मैंने 2 दिन में वो $100 को तो 160 कर दिए थे। ज़्यादा नहीं कर पाया था मैं उसको, लेकिन जो $1,000 वाला अकाउंट था वो मैंने पहले दिन ही $2,000 कर दिया। प्लस में मैं उस दिन लीडर बोर्ड पे भी आया था बहुत टाइम के लिए। एंड उसके बाद $2,000 हो चुके थे अकाउंट के अंदर। मैंने उसको बताया, वो भी बहुत खुश हुआ, मैं भी बहुत खुश हुआ। एंड हमारे बीच में डील थी कि 50-50% हम दोनों प्रॉफिट स्प्लिट करेंगे। और अब मेरा उन पैसों पे आ गया था रिस्क कि अब डूब गए तो भाई अब तो मेरा प्रॉफिट भी डूबेगा। तो ये सोच के मैं उस पर केयरफुली ट्रेडिंग करने लग गया, और मैं सेकेंड डे भी आया उस पर लीडर बोर्ड पे। एंड उस वक्त मैंने $2,000 समथिंग अराउंड किए थे। ठीक है, तो वो $2,000 प्लस में $2,000 में $4,000 पे आ गया था। एंड उसके बाद $4,000 को मैंने अगले दिन ही 4,000 6,000 कर लिए। और फिर मेरे दोस्त ने बोला $1,000 और डिपॉज़िट कर ले, और मैंने वो $1,000 और डिपॉज़िट कर लिए, और वो हो गए थे समथिंग अराउंड $7,000। अभी असली चीज़ होती है नेक्स्ट डे उसके। अभी तक मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में हर रात को, उससे वो दिनों से पहले हर रात को मैं सिर्फ लॉस में सोया था।
तो उस दिन वो मेरे लिए दिन इमोशन कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत हार्ड हो रहा था, हर दिन प्रॉफिट में रहना। मैं बहुत रिस्क पे चल रहा था, लेकिन मैं प्रॉफिटेबल निकाल रहा था अपने दिन को। और आता है उसका अगला दिन। ये दिन सबसे ख़तरनाक, सबसे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा दिन था। इस दिन को मैंने वो $7,000 को बनाया लिए थे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट राउंड फिगर में बोलूँ $11,000, $11,000 बना लिए थे मैंने। उस दिन मेरा ऑल टाइम हाईएस्ट भी टूट गया था $4,000 का। मैं लीडर बोर्ड पे भी आया था, एट्थ रैंक के अराउंड आया था। एंड मेरा लालच बढ़ता गया कि आज तो टॉप 5 में आना है, आज तो टॉप 5 में आना है, ये लालच का। टॉप 5 मेरे से कितना दूर था, सिर्फ और सिर्फ $1,000। आई मीन उस वक्त सिर्फ थे मेरे लिए, क्योंकि जब इंसान के अकाउंट में $11,000 है तो $1,000 यानी उसका सिर्फ 10% है। मैंने सोचा 10% भी आज ही गेन कर लेते हैं, और यही सोच की वजह से मैंने कर दिया लॉस। $11,000 में आया $7,000 पे। मैंने सोचा चलो वापस से 8,000 $1,000 का ही तो प्रॉफिट करना है, कर ही लेते भाई प्लीज़, चलो 1,000 तो मेरे पास बच जाएगा। एंड गेस व्हाट, मैंने वो $1,000 नहीं, सॉरी, मैंने वो $7,000 तक गवा दिए उस दिन। एंड दैट वाज माय बिगेस्ट लॉस एवर आज तक का। वो टाइम पे मेरे बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी चल रहे थे, लेकिन जब लॉस होता है ना तो इंसान रुकता नहीं है। इंसान प्रॉफिट में तो रुकता ही नहीं है, लेकिन जब लॉस हो जाना चाहिए, जब उसको रुक जाना चाहिए फाइनली, तब भी वो नहीं रुकता। प्रॉफिट में तो इंसान कभी कभार रुक जाता है। तो बस यही था ये स्टोरी। इससे क्या पता चलता है कि अगर आपको एक बंदर को एक मटका, सोने का मटका उसके अंदर है, उसके अंदर रोज़ केले निकलते हैं, तो हर रोज़ केले निकलते हैं 2, लेकिन उसको एक दिन लालच आता है कि मैं हर दिन 2 निकाल रहा हूँ, आज तो मैं सारे निकाल ले जाऊँगा। तो सारे निकालने के चक्कर में उसके ऊपर हंटर्स आ जाते हैं और उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो इससे बस यही पता चलता है, अगर वो मार्केट दिन के 2 दे रहा है तो 2 में खुश रहो, मार्केट दिन का 1 दे रहा है तो 1 में भी खुश रहो, लेकिन पूरा का पूरा मार्केट से एक दिन में हजम करने की मत करो। और कभी कभी मार्केट लेगा भी, लेकिन आपको कोशिश करना है कि अगर आप मार्केट से 3 ले रहे हो तो आपको मार्केट को सिर्फ वापस देने हैं 1 से 2 ही आपको मार्केट को वापस देने हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दोगे तो आपके पास बचेगा क्या ओवरऑल प्रॉफिट में। आपको लाइफ टाइम में प्रॉफिट रहना है। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो मैंने अपनी स्टोरी सुनाई है। अब मैंने इससे ओवरकम कैसे किया। अभी जब मैंने $11,000 का लॉस किया था, तो उसने मेरे को फिर से बोला चल तूने $1,000 से बनाया है ना ये $11,000, तो उसने मेरे को बोला कि ले तू 2,000 नहीं, उसने $2,000 to $3,000 मेरे को और दिए थे। अब बोले कि ये ले और रिकवर कर, अब तू, मेरे को पता है तू कर सकता है और तू रिकवर करेगा। अभी $3,000 से उसको ग्रोसरीज भी चाहिए थी। उसने बोला था कि उसको थोड़ा सा अपना काम के लिए भी चाहिए, तो अगर 1-2 दिन में वो $1,000-2,000 निकाल के उसको मैं दे दूँ तो अच्छा रहेगा। तो मैंने $3,000 को पहले ही दिन $6,000 कर लिए। एंड अभी चीज़ क्या आती है सामने हमारे, कि मुझे लगता है कि शायद से इसको अभी दे दूंगा तो मेरे अकाउंट में कम हो जाएगा, और कम अकाउंट में पैसे कम होने के चक्कर में मैंने उसको बोला भाई रुक जा, अभी मैं इस $6,000 को मैं $7,000 कर देता हूँ, फिर तेरे को दे दूंगा मैं 500-600, क्योंकि फिर भी मेरे 6,500 कायम रहेंगे। ये सोच के मैंने फिर से वो 6,000 के 6,000 गवा दिए। हाँ, अगर आप आगे की सोचो तो मैंने उससे रिकवर करे, हम दोनों ने मिलके रिकवर करे। उसने लोन लिया पूरे के पूरे $10,000 का। हमने वो 10,000 को $30,000 बनाए। फिर मैंने उसको 10,000 भी वापस दिए, और प्लस में और 10,000 वापस दिए। और फिर मैंने और उसको 5 दिए थे शायद से, और मैंने सिर्फ 5 रखे उसमें से। तो वो बहुत ही अलग टाइम था उस टाइम पे। एंड मैं, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है जब मेरे डेज चल रहे थे। तो अब मैं बताता हूँ कि आप इससे ओवरकम कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग नॉलेज लेनी है। ट्रेडिंग नॉलेज आप कैसे ले सकते हो, आपको जिस वे में ट्रेडिंग नॉलेज मिलती है ना, आप उस वे में ले लो। अगर आपको कोई, मैं बोलूँगा कि आप कोई ऐसा वीआईपी चैनल ज्वाइन कर लो जो नॉलेज भी प्रोवाइड कराए और साथ के साथ आपको सिग्नल्स भी दे या फिर असिस्ट भी करे। तो बड़े
सर्वर्स बड़े चैनल्स छोड़ के, आई मीन जिन पे ऑलरेडी 20-30,000 मेंबर्स हैं, उनको छोड़ के आप उन सर्वर्स चैनल्स पे जाओ, सब्सक्राइबर उनके बनो जिनके बस 500,000 सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम पे भी और उनके यूट्यूब पे भी, एंड उनकी नॉलेज आप चेक करो। अगर उनकी नॉलेज अच्छी है तो आप उनसे गाइडेंस लो, क्योंकि वो आपको गाइड करने के लिए रेडी रहेंगे। तो ये हो गया पहला स्टेप। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका सेकंड स्टेप चलता है मनी मैनेजमेंट और इमोशंस कंट्रोल कैसे करें। ये सबसे मेन चीज़ है। ये हर इंसान, मतलब मैं भी आज कभी कभार इमोशंस खो देता हूँ, लेकिन होता क्या है स्टेप्स में, आप हर दूसरे तीसरे दिन में प्रॉफिट करने के बाद इमोशन खोओगे। लेकिन मेरे साइड पे अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है तो उसका 1-2 मंथ्स के बाद लॉस होता है, मतलब ऐसा बड़ा वाला लॉस होता है कि जो इंसान कंसिस्टेंटली 10,000 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है, वो एक दिन 10,000 का लॉस करे, 5,000 का लॉस करे, बहुत है, ठीक है, उसने एक ही दिन तो लॉस किया। लेकिन अगर वो 5 दिन का प्रॉफिट एक दिन में गवा दे तो वो ट्रेडर नहीं है भाई, फिर वो नॉलेज के साथ भी ट्रेडर नहीं है। तो आपको ऐसा बनना है कि अगर आप 5 दिन कमाओ तो आप एक ही दिन गवाओ, और एक दिन भी सिर्फ एक दिन का गवाओ, तो आप 4 दिन के प्रॉफिट में रहोगे। तो बस यही सिंपल स्ट्रैटेजी है। मनी मैनेजमेंट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जिसको हम बोलेंगे इमोशन कंट्रोल। कि हाँ भाई, बोलने के लिए तो रुक जाते हैं, सब कोई रुक जाता है, प्रॉफिट में तो हर कोई रुकता है, लॉस में कोई नहीं रुकता। एंड यस, मैं कहूँगा कि कोई नहीं रुकता लॉस में, लेकिन आपको हर दिन कोशिश करनी है। आप खुद सोचो, अगर आप आज लॉस कर दोगे तो आप कल किससे मांगोगे, और पैसे बचेंगे ही नहीं आपके पास फिर। तो आप बस यही कोशिश करो कि आप वो पैसे बचाओ, ठीक है गाइस। अगर आपने वो पैसे आज के लिए बचा लिए ना, सॉरी, आप अगर आपने वो पैसे कल के लिए बचा लिए ना, तो आपको वो ज़रूर से ज़रूर 1 या तो 2 दिन बाद वो फिर से रिकवर कर लोगे। लेकिन अगर आप पूरा लॉस कर देते हो तो आप रिकवर, मतलब ना के बराबर है फिर आपका रिकवरी। हाँ, ओके। एंड द नेक्स्ट स्टेप, हम और स्टेप्स पे चलते हैं। अभी तक हमने कवर कर लिया है सबसे पहले तो मेरी स्टोरी, एंड उसके बाद हमने कवर किए हैं अपने स्टेप्स, मतलब लर्निंग। हाँ, अगर आपको मेरा वीआईपी चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पे मैं अभी फ्री में कोर्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, फ्री ग्रुप में भी, पेड ग्रुप में भी, दोनों के अंदर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अगर वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो तो आप कर लो। मैं वहाँ पे एक टूर्नामेंट भी स्टार्ट करने वाला हूँ, $100, $2,000, ठीक है। ये बहुत ही, मतलब बाकियों के मुकाबले में, मतलब बाकी लोग 100 से 10,000, 5,000, $25,000 का वादा करते हैं, लेकिन थोड़ा अगर आप रियलिस्टिक सोचो तो 100 to 1,000 जाना इजी है, 100 to 25,000 जाना अनरियलिस्टिक है। ओके, एंड अपने ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए, तो अभी एक फेज़ आपका आएगा कि अब आप प्रॉफिटेबल हो गए हो, लेकिन फिर भी कभी कभार लॉस कर दे रहे हो। तो इसको कैसे अपन फिक्स करें? कुछ भी नहीं है, लॉसेस पार्ट है। बस उन लॉसेस को एक बार आप किसी तरीके, मैं आपको बताऊँ ना, अगर आप किसी तरीके से $100 को $1,000 बना लेते हो खुद से, किसी की मदद से नहीं, 100 को 1,000 बना लेते हो ना, आप बस 100,000 से दिन का 50 to 60 निकालो। $100 से ज़्यादा आप जाओ भी मत, सोचो भी मत, क्योंकि एक 7,000 दिन का कम थोड़ी है भाई, 7,000 8,000 दिन का कम थोड़ी है। एंड उसके बाद ना रिकवरी बहुत इजी हो जाती है। अगर आप लॉस भी करते हो ना, तो आप इजीली हर एक पैसा आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो चुका है $600 का लॉस। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ओ माय गॉड, ये बड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है। ओके, मैं रिकवर कर लूँगा इजीली, ये टॉपिक नहीं है अपना, ठीक है। ये वैसे अगर 1-2 दिन लॉस हो जाता है तो मैं प्रॉपर रिकवरी वीडियो भी बना दूंगा। तो हाँ, मैं भी लॉस करता हूँ, आप भी लॉस करते थे, वॉटेवर। आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि शायद आपने आज लॉस किया होगा, और
आपने मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं सही हो सकता हूँ, तो मैंने भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे तब सर्च किया था जब मैंने प्रॉफिट के बाद लॉस किया था। अगर आप डायरेक्ट मार्केट के अंदर घुसते हो, आप मार्केट ने आपको एक भी रुपया नहीं दिया और डायरेक्ट लॉस करा रहा है ना, तो मेरे ख्याल से मार्केट आपके लिए नहीं बना। लेकिन अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट करने के बाद, यानी आपने $100 पे $20 का प्रॉफिट कर लिया और उसके बाद आप लॉस कर रहे हो, तो मे बी आपके लिए मार्केट है। लेकिन जो इंसान पहले ही लॉस कर रहा है उसके लिए मार्केट नहीं है। तो हाँ, आज मैंने बहुत स्लोली स्लोली समझाया है जिससे आपको इजीली समझ में आए। एंड यस, ये मैं इतना रिस्क फ्री ट्रेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे पहली बात तो, अगर मैं ये कैपिटल लॉस कर देता हूँ तो ये मेरा प्रॉफिट से ही बना हुआ कैपिटल है। मेरे अकाउंट में अभी भी $575 पड़े हैं जिससे मैं फिर से अपना रिकवर कर सकता हूँ लॉस। मैंने सिर्फ $1000 से $4000 बनाए हैं, तो 575 से मेरा रिकवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ऑलवेज ट्राई टू रिकवर योर कैपिटल एंड नॉट योर प्रॉफिट। अगर आपने कभी लॉस किया और अगर आप अपने कैपिटल के नीचे चले गए हो, तो आप हमेशा ट्राई करो कि आप अपना कैपिटल रिकवर करो, ना कि अपना प्रॉफिट रिकवर करो। आपने 100 को 300 बना लिया एक दिन में और आप 50 पे आ गए अगले दिन, तो आपको कोशिश करनी है कि आप वापस से 300 पे मत आओ, आप 50 से पहले 100 पे आओ और अपना सेम प्रोसेस रिपीट करो। अगर आप प्रोसेस सारे रिपीट करोगे तो अपने आप ही आप बन जाओगे प्रॉफिटेबल। दैट इज़ इट गाइज। ये तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए बना दिया। और हाँ, मैंने मनी मैनेजमेंट का एक परफेक्ट वे समझाया है, ठीक है, अपने चैनल पे टेलीग्राम के। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। वो परफेक्ट वे शायद आपके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि वो मनी मैनेजमेंट ही मेनली लोगों का सबसे वीक पॉइंट होता है। पर ट्रेड आपको, अगर आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हो, वो $1000 पे 50-100 की ट्रेड लेते हैं। मैं खुद भी $3000 पे आपको सिर्फ $30 की ट्रेड लेनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी उस पर 1000, 100, 200, 500 की ट्रेड लेता हूँ। तो आपको बस वो अवॉइड करना है और आपको बड़ी अमाउंट की ट्रेड लेने के बजाय 1%, 2% या 3% अमाउंट की ट्रेड लेनी है बस। एंड दिस वॉज इन लॉस। ओके, ये रिफ़ंड हो गई अपनी। दैट इज़ इट गाइज। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपरली बताऊंगा कि मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में कैसे लॉस किए हैं, वही लॉसेस को मैं बताऊंगा। एंड लेट्स सी कि ये अपना श्योर शॉट रहता है या नहीं रहता। यहाँ पे मैं अपना फुल अमाउंट लगा देता हूँ क्योंकि मैं इस ट्रेड में 100% श्योर हूँ ये श्योर शॉट रहने वाली है मेरी। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये मैंने एक मूविंग एवरेज जो बनाई है, ये मूविंग एवरेज को कम से कम इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। इतने टाइम तक ये इसके नीचे रहा है, तो इसको थोड़ा टाइम, ये एक ही बार में एक बड़ी सी कैंडल नहीं बना सकता, इसको कम से कम इसके पास में रहना चाहिए जब ये इतना नीचे रहा है तो। एंड एज यू गाइस कैन सी, ये मैंने श्योर शॉट बोलने के बाद ही श्योर शॉट करवाई है ये। एंड ये इस लाइन के नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो बस इतना ही है ये श्योर शॉट ट्रिक्स। और देख लो, मैंने ये $1000 से $7000 बना दिया है। बस यही सिंपल चीज़ है। अगर अब मैं यहाँ पे $1000 ये लॉस कर देता हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रेड के भी मैं रीज़न बताता हूँ। अभी जो इतनी बड़ी विक बनाई है ना, ये कोशिश करेगा कि ये हल्की सी तो इसको कवर कर ही ले, कम से कम यहाँ तक तो आ ही जाए, क्योंकि अचानक से प्रेशर नहीं आता। और ये वैसे तो नीचे चल रही है, इसे मैं सिर्फ $1000 की ट्रेड ली है और वो भी मेरे अकाउंट में $6000 बचे रहेंगे। तो चलो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।